महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले विधायक, सरकार और मुख्यमंत्री पद गंवाया, अब पार्टी पर खतरा है। वहीं नई मुसीबत ये है कि शिवसेना के सांसद भी बागी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना के सांसद एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को मत देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने उद्धव को एक चिट्ठी भी लिखी है, जबकि महाविकास अघाड़ी का सबसे बड़ा चेहरा शरद पवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार का प्रचार कर रहे हैं। शिवसेना के लोकसभा सांसद राहुल शेवाले ने मंगलवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे से पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे अपने सांसदों को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए निर्देश दें। मुर्मू की आदिवासी जड़ों और सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए समर्थन देने का आग्रह किया है। ठाकरे को लिखे पत्र में मुंबई दक्षिण मध्य के सांसद ने कहा कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले मुर्मू एक शिक्षक थीं और बाद में ओडिशा सरकार में मंत्री बनी और झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। शेवाले ने कहा कि उनकी आदिवासी पृष्ठभूमि और सामाजिक क्षेत्र में योगदान को देखते हुए मैं आपसे मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा करने और शिवसेना के सभी सांसदों को ऐसा करने का निर्देश देने का आग्रह करता हूं। शेवाले ने पत्र में बाला साहब के एक फैसले का जिक्र किया। शेवाले ने बताया कि शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे ने 2007 में राष्ट्रपति चुनावों में बीजेपी और एनडीए की उम्मीदवारों का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने शीर्ष संवैधानिक पद के लिए महाराष्ट्र की मूल निवासी और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की उम्मीदवार प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि इसी तरह शिवसेना ने 2012 में यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। शेवाले की मांग इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि शिवसेना 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से बाहर चली गई थी। हाल ही में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार भी सत्ता से बेदखल हो गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे के रुख का सभी को इंतजार है। बीजेपी के 7 ताल्ख रिश्तों के बीच उद्धव ठाकरे का द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में शिवसेना के सांसद पार्टी लाइन से अलग हटकर एनडीए कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। ऐसा होता है तो सांसदों के भी शिंदे गुट में जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उद्धव ठाकरे के सामने अब संकट ये भी है कि शिवसेना के लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 3 सांसद हैं। बागी होकर मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायकों के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने मुर्मू को समर्थन दिया है। शिंदे गुट राज्य के विधायकों और सांसदों को एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए एकजुट होने की बात कही है। केसरकर ने कहा कि यह पहली बार है कि एक आदिवासी समुदाय से एक व्यक्ति और वह भी एक महिला को शीर्ष पद के लिए चुना जाना तय है। बता दें कि देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होना है। एनडीए की उम्मीदवार मुर्मू के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दलों के संयुक्त उम्मीदवार हैं। शरद पवार उनके नामांकन कार्यक्रम में भी शामिल हो चुके हैं। हालांकि विपक्षी खेमे की तरफ से पवार को भी राष्ट्रपति कैंडिडेट बनने का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।